चुनावी यात्रा पर निकली हूँ और इस वक्त मैं राजधानी में हूँ, जो कि हावड़ा की ओर जा रही है। गाड़ी तो हावड़ा की ओर जा रही है, लेकिन दिल्ली की सत्ता की गलियां जो है वो दिल्ली की ही ओर जाती हैं, कहीं और नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे उनके क्या मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में। बताइए सर, चुनाव है, चुनाव के बारे में आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल फ्रंट जो नेशनल लेवल पे है, उसमें आपको कौन भारी दिखता है? देयर इज ओनली वन पार्टी आई थिंक जो कि हाइट साइड पर चल रही है और चलती रहेगी। अभी कोई और ऐसा कॉम्पिटेंट पार्टी है नहीं जो कि कुछ ऐसा शो कर पाएगी और संभाल पाएगी, चला पाएगी ओवर द पीरियड। तो अभी कुछ ऐसा ओपोजिशन में आ नहीं पा रहा है कोई भी। सो व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, बहुत काफी यस दिस इज द थिंग, अभी कुछ ऐसा है नहीं। सो देयर इज नथिंग टू बी कुछ ऐसा डिफरेंट है नहीं। इट इज ओनली वन साइड गेम। चलिए, ये तो कह रहे हैं वन साइडेड इलेक्शन है, आप बताइए आपका क्या कहना है? वन साइडेड ठीक नहीं है, लेकिन ये हिसाब से देखा जाए तो ये वन पार्टी ओनली इन एक्शन, अदरवाइज बाकी अदर्स सो मेनी पार्टीज आर देयर, दे आर नॉट, they should not be called as political party. They are only for their interest, playing game, or otherwise they are now doing nothing. They are not thinking about nation, they are not thinking about people, they are not thinking about progress of the country. So they are only to hold the share, get the share. That's why they are doing all that. अच्छा, आप सरकार के काम से खुश हैं? क्या आपको क्या लगा है कि रोजगार और किसानों के मुद्दों पर और नौकरियों के मुद्दे पर सरकार जो है वो ठीक से काम कर पा रही है? If you are talking about central government, they are going in the right path, because anything you have to create and progress. You have to get time. Immediately that cannot be done. So they should get time they should get time and for the basic structure, central government is going to create the basic structure for the further progress. And country, they are not thinking only about only they are inside the country. They are thinking about outside also. Across the border, public, the enemies, so many enemies are there. Our political leaders, other than one party, they are not thinking about that. मुझे लगता है सरकारी रिक्तियां जो वैकेंसीज हैं उनको लेके सरकार को थोड़ा और काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो एस्पायर करते हैं एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, और अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों में वैकेंसीज बहुत कम होती जा रही हैं, या तो उनकी पदें नहीं निकल रही हैं या बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है एग्जाम्स को। इससे बहुत ही एक युवाओं में खासकर आक्रोश और निराशा प्रकट कर रहा है। आप बताइए, आप क्या बताएंगे? क्या सोचना है आपका लोकसभा चुनाव के बारे में? लोकसभा चुनाव के बारे में ऐसा समझता हूँ कि बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में रही है और ऑफ कोर्स इंडिया अलायंस है, अभी इंडिया अलायंस भी है, तो अपने लेवल पर उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है। अगर मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूँ आज उन लोगों ने कर रखा है और जो आज के पब्लिक की जो डिमांड, जो हमारी डिमांड है, उसको अगर दोनों को देखते हैं तो सबसे पहले तो अगर देखें कि धारा 370 उन्होंने हटाई, चलो ठीक है। ट्रिपल तलाक उन्होंने वो उस पर काम किया, राम मंदिर पे काम किया, जो मैं देख पा रहा हूँ कि राम मंदिर पे भी। लेकिन मैं एक युवा हूँ और युवा के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मैं तो यही चाहूँगा कि सबसे पहले सरकार रोजगार पे ध्यान दे। युवा को क्या चाहिए? पढ़ाई करने के बाद हमें क्या चाहिए? एक रोजगार चाहिए। तो रोजगार के मामले में चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाली बात हो, सब जगह पर सरकार को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जितना उनको हमारी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए तो वो उतना उस हिसाब से खरा मुझे तो नहीं लगता कि उतर पाई है सरकार को। जहाँ 2 करोड़ जॉब जनरेट करना चाहिए था, कितना उन्होंने जनरेट किया उनको भी पता है और जनता को भी अच्छी तरीके से पता है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर महंगाई को देखता हूँ तो महंगाई तो पूरा आसमानी पूरे तरीके से छूने लग गई, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो, चाहे जो भी है, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, सब जगह पर मैं देखता हूँ वहाँ काफ़ी हाइक हुआ है। जनता परेशान इस चीज़ से है। और इसके अलावा भी मैं अगर देखता हूँ कि
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में ठीक है, नितिन गडकरी जी हैं बीजेपी और सत्ता में है तो काफ़ी उन्होंने अच्छा किया है। और मैं अगर ये देखता हूँ कि इसके अलावा फॉरेन के पॉलिसी के बारे में देखता हूँ तो जयशंकर जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया है, सरकार फॉरेन के केस में काफ़ी अच्छा कर पा रही फॉरेन पॉलिसी में। और लेकिन अभी जो मैं समझता हूँ कि चुनावी में हमें क्या चाहिए, हम जनता हैं, हमें क्या मिला, सरकार ने हमें क्या दिया, अगर मैं वो देखता हूँ तो उस हिसाब से मैं ये पाता हूँ कि सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, ये मुझे मिला है। सरकार ने पूरी तरीके से जो है एजुकेशन सेक्टर को इग्नोर किया है। हेल्थ सेक्टर पे बहुत अच्छा कोई मुझे फोकस, वहाँ पर जो उन्होंने एक कार्ड बना के हमें दे दिया, वो कार्ड कितना चलता है जब हम जाते हैं वहाँ उसको लेकर भी कितना उस पर चलता है वो मुझे कुछ समझ में आया नहीं आज तक अभी। और इसके अलावा अगर देखते हैं कि मनरेगा को उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन जितना मुझे लगता है बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ाया नहीं शायद। किसान के बारे में अगर मैं देखता हूँ तो किसान परेशान है, उसको जो सब्सिडी देनी चाहिए थी, किसान आज क्यों इतना इस तरीके सड़कों पर उतरने के लिए आगे बढ़ा है, क्योंकि उसको वो नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए। सब्सिडी देनी चाहिए थी, सब्सिडी सरकार ने नहीं दिया। एक न्यूनतम उसको जो सपोर्ट मूल्य देना चाहिए तो वो भी उन्होंने नहीं दिया है। तो अच्छा, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक मुद्दा जो है वो करप्शन को लेकर भी है, बार बार जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार और बीजेपी पर निशाना साधता रहता है, दूसरी तरफ सरकार की अपनी तर्क है। आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अगर हम देखें उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन तो बहुत लंबे समय से हमारे साथ बना हुआ है। अगर आप देखोगे पिछली सरकार जो कांग्रेस की रही है तो मतलब बना रहना चाहिए? नहीं, बना एकदम नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि शुरुआत से ही चीजों को और अच्छे तरीके से करना चाहिए था ताकि ये करप्शन हमारे देश से निकल पाए। आप देखो बड़े बड़े देशों में जिन्होंने तरक्की बहुत जल्दी कर ली है, वहां पे करप्शन कहीं ना कहीं हमसे बहुत कम है और ना के बराबर है। तो करप्शन ऑब्वियसली एक आपके जो बैकबोन है उसको तोड़ने की काम करता है, जो देश की बैकबोन होती है, जो इकोनॉमी होती है, जो जीडीपी होती है, और हर लेवल पे करप्शन खराब है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो चाहे किसी तरह का करप्शन हो। आप क्या बोलेंगे इसमें? देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल धन्यवाद करूंगा। मैंने भी देखा कि 21 मार्च को किस तरीके से उन्होंने आदेश किया और बाद में फिर जो पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जो भी पार्टीज हैं, उनको मजबूर होना पड़ा कि वो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जिस तरह से वो पैसा ले रही हैं अपने चुनावों के लिए, तो इस तरीके से उनको डिस्प्ले करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें और भी पारदर्शिता और पहले आनी चाहिए थी। और